हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इटर्नल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इटर्नल का जो Q4 FY26 का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखेंगे, फिर इसका जो सेगमेंट है, जैसे इसका 4 सेगमेंट है। एक है इसका फूड डिलीवरी, दूसरा है ब्लिंकिट, तीसरा है आपका गोइंग आउट और चौथा है इसका B2B सप्लायर, यानी जो हाइपर प्योर है, जो रेस्टोरेंट में माल सप्लाई करते हैं, जो सप्लाई चेन एक जो आपका B2B में बाल्क में ये लोग सेल करते हैं। तो ये हो गया कि 4 सेगमेंट। पहले हम कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे इसका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में NOV यानी कि जो नेट ऑर्डर वैल्यू, तो इसमें 2 टर्म आते हैं। एक होता है आपका ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू और एक होता है नेट ऑर्डर वैल्यू। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में आपका पूरा डिस्काउंट वगैरह हर कुछ इंक्लूड होता है, लेकिन जो नेट ऑर्डर वैल्यू होता है उसमें सिर्फ आपका सब डिस्काउंट वगैरह छोड़ के जो नेट जो अमाउंट होता है, जो मेन अमाउंट होता है, वही इंक्लूड होता है। तो अगर आपको इस तरह का कोई बिजनेस को एनालिसिस करना है तो आपको NOV देखना है, यानी कि नेट ऑर्डर वैल्यू, इस टर्म को देखना है। कभी भी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू आइटम को नहीं देखना है, क्योंकि उसके साथ आपका जो डिस्काउंट वगैरह होता है वो सब भी इंक्लूड होता है। तो इसका जो नेट ऑर्डर वैल्यू है वो 54% से ग्रो किया है और इसका एडजस्टेड रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 186% से इसका एडजस्टेड रेवेन्यू ग्रो किया है और इसके EBITDA 160% से ग्रो किया है। और पैट अगर आप Q1Q बेसिस में कंपेयर करेंगे तो Q4 ऑफ FY25 इसका पैट था 39 करोड़ और इस क्वार्टर में यानी कि Q4 ऑफ FY26 इसका पैट है ऑलमोस्ट 174 करोड़। तो बहुत अच्छे आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 4 टाइम्स पैट में ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और अगर आप Q3 में इसका पैट था 102 करोड़, तो इसमें भी ऑलमोस्ट 70 से 80% का जंप है। और अगर आप FY25 वर्सेस 26 को देखेंगे तो इसका जो FY26 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 366 करोड़ का पैट ये लोग पब्लिश किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अगर आप इसका जो सेगमेंट वाइज अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे और कैसे क्या इसका परफॉर्मेंस देखेंगे, तो इसका जो फूड डिलीवरी वाले सेगमेंट है, जो जिसका पहला नाम था जोमेटो करके नाम था, तो जोमेटो का अगर आप NOV देखेंगे वो 19% से ग्रो किया है। अगर आप फूड डिलीवरी का ग्रोथ देखेंगे, उसका ग्रोथ आपको कभी भी ब्लिंकिट के साथ कंपेयर नहीं करने का, क्योंकि आप देखेंगे इस जो ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट वाला सेगमेंट इसका सबसे हाई ग्रोथ वाला इंजन है। ये पूरा जो मैनेजमेंट का जो 100% का जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस है FY27 के लिए, FY26 के लिए भी था, वो मेनली था ब्लिंकिट के ऊपर बेस करके था। अगर आप इसका पूरा बिजनेस का हिस्ट्री देखेंगे तो एक टाइम पे जोमेटो ऑलमोस्ट आपका जो EBITDA पॉजिटिव भी हो गया था। फिर इन लोगों ने क्या किया, जो स्विगी वो बहुत तेज़ी से अपने एक्सपांसन वगैरह कर रहा था, बहुत सारे डार्क स्टोर वगैरह ओपन कर रहा था और इसीलिए तब इटर्नल ने जो डिसाइड किया कि ये लोग भी अपने बहुत तेज़ से अपना डार्क स्टोर वगैरह ओपन करेंगे, क्योंकि अगर ये लोग अच्छे रेट से अपना डार्क स्टोर नहीं ओपन करता तो ये लोग अपना मार्केट शेयर से हाथ धो फैलता। तो इसीलिए इन लोगों ने फिर से बहुत सारे जो कैपेक्स के ऊपर ध्यान दिया, बहुत सारे जो डार्क स्टोर ओपन किया। ऑलमोस्ट एक क्वार्टर में 200-300 डार्क स्टोर ये लोग ओपन कर रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे फिर से ये अपना EBITDA लॉस में आ गया है, लेकिन आप देखेंगे अगले क्वार्टर से अभी ये EBITDA पॉजिटिव अपना शो कर रहा है, इसका जो मेन बिजनेस जो ब्लिंकिट वाले बिजनेस से। तो ये हो गया। फिर तो इसके बाद चलते हैं जो फूड डिलीवरी वाला सेगमेंट का जो NOV है वो 19% से ग्रो किया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में -9% से डिग्रो हुआ है। और इसका रेवेन्यू 30% से ग्रो किया है। EBITDA मार्जिन 5.5% है। अगर आप देखेंगे Q1Q बेसिस में थोड़ा बड़ा है, ऑलमोस्ट 1 से ऑलमोस्ट 10 to 12 बेसिस पॉइंट का जंप है इसका EBITDA मार्जिन पे। तो और इसका जो फूड डिलीवरी सेगमेंट है वो आप EBITDA वो पॉजिटिव है, उसमें कोई लॉस वगैरह नहीं होता है इसको। फिर जो क्विक कॉमर्स वाला सेगमेंट जिसे कहते हैं ब्लिंकिट, तो ब्लिंकिट का अगर आप देखेंगे, ब्लिंकिट का NOV यानी कि नेट ऑर्डर वैल्यू, तो वो 95% से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 8.2% से ग्रो किया है। तो मैनेजमेंट ने ये कहा है कि इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में जो ग्रोथ है वो थोड़ा ढीला है,
लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि आपका जो Q4 होता है वो थोड़ा एक वीक क्वार्टर होता है, इसीलिए इसका जो ग्रोथ है ये थोड़ा हल्का हुआ है। लेकिन Q1 ऑफ FY27 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका ग्रोथ अच्छे लेवल से हो जाएगा। फिर इसका रेवेन्यू 674% से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर इसका अगर आप एडजस्टेड EBITDA देखेंगे तो Q4 ऑफ FY25 में था 4 करोड़, अभी इस क्वार्टर में है 37 करोड़, यानी कि बहुत अच्छे लेवल से इसका EBITDA अभी पॉजिटिव में जा रहा है। उसके साथ अगर आप इसका EBITDA मार्जिन देखेंगे वो है आपका 0.3%। तो अगर आप FY25 में देखेंगे, 24 में देखेंगे, 23 में देखेंगे, हर एक साल में आपको कभी भी -17%, कभी -8%, कभी -5% से इसका EBITDA माइनस था। लेकिन आप देखेंगे FY26 में Q4 में इसका EBITDA पॉजिटिव हो चुका है, जो कि बहुत अच्छे गुड न्यूज़ है इस बिज़नेस के लिए। और अगर आप Q1Q ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी कंपेयर करेंगे तो जो 4 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 37 करोड़। अगर आप इसके आगे वाले क्वार्टर में भी देखेंगे, इसमें भी आप देखेंगे इसका 4 करोड़ का एडजस्टेड EBITDA था, एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, यानी कि Q3 में था 4 करोड़ और Q4 में हो गया है आपका 37 करोड़। तो ये आप धीरे धीरे EBITDA पॉजिटिव की तरफ और धीरे धीरे ऊपर की दिशा में अपना नंबर को लेके जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आपका जो क्विक कॉमर्स यानी ब्लिंकिट वाला सेगमेंट अगर आपका अच्छे से नहीं रन करेगा तो ये पूरा बिजनेस ड्रैग हो सकता है। इसीलिए फिर हम डिस्कस करेंगे इसका जो गोइंग आउट करके जो इसका सेगमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें ये लोग अपना तो टेबल वगैरह बुक करते, रेस्टोरेंट वगैरह बुक करते, ये सब काम होता है। तो इसका जो नेट ऑर्डर वैल्यू 47% से ग्रो किया है और इसका रेवेन्यू 21% से ग्रो किया है। और इसका EBITDA अभी भी इस वाले सेगमेंट जो इतना गोइंग आउट वाले जो सेगमेंट है, इस गोइंग आउट वाले सेगमेंट को अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी EBITDA लॉस में है। अगर आप देखेंगे जो -121 करोड़ का लॉस था अगले क्वार्टर यानी Q3 में, अब वो लॉस घट के हो चुका है -81 करोड़। तो ये भी अपना पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहा है, लेकिन अभी भी ये लॉस में है, अभी भी ये EBITDA लॉस में अभी ये रन कर रहा है। तो ये बात भी आपको देखना चाहिए। तो जो इसका जो गोइंग आउट वाला सेगमेंट है इसे ये लोग डिस्ट्रिक्ट करके नाम दे रखा है। फिर इसका एक B2B वाला सेगमेंट है जो इस B2B सप्लायर है, जिसे कहते हैं हाइपर प्योर करके, ये रेस्टोरेंट सप्लाई चेन का काम करते हैं। तो इसका अगर आप जो नेट ऑर्डर वैल्यू देखेंगे तो 54% से ग्रो किया है, लेकिन इसका रेवेन्यू -47% से डिग्रो हुआ है। और इसका एडजस्टेड रेवेन्यू और एडजस्टेड EBITDA भी इसका प्लस है। आपका Q3 में था 1 करोड़ और Q4 में है 5 करोड़, यानी ये भी आपका EBITDA पॉजिटिव है। तो आप देखेंगे इसका जो 4 सेगमेंट है इनमें से 3 सेगमेंट अभी EBITDA पॉजिटिव हो चुका है। और आपका जो गोइंग आउट यानी जो डिस्ट्रिक्ट करके जो टिकट बुकिंग वाला इस सब जो काम होता है वो अभी माइनस में है, लेकिन वो अपना लॉस को नैरो डाउन कर रहा है। पहले आप देखेंगे ब्लिंकिट भी लॉस में था, फिर आपका जो हाइपर प्योर भी लॉस में था, सिर्फ जोमेटो आपका पॉजिटिव में था, लेकिन अभी 4 में से 3 पॉजिटिव में आ गया है और एक अब धीरे धीरे माइनस जो अपना जो लॉस है वो इसको नैरो डाउन करके आगे बढ़ रहा है। तो बहुत ही अच्छा है, मेरे हिसाब से मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा लगा है। फिर आप इसका स्टोर यानी जो ब्लिंकिट का जो डार्क स्टोर है वो आप देखेंगे अभी 2243 इसके पास डार्क स्टोर है और Q4 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 216 डार्क स्टोर इन लोगों ने ओपन किया है। तो बहुत तेज़ी से ये लोग अपना डार्क स्टोर को ओपन करते जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके साथ अगर आप ब्लिंकिट का और कुछ मैट्रिक्स देख लेंगे तो इसका जो ऑर्डर्स है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो मिलियन में है, वो Q4 में था 141 मिलियन, अभी है 274 मिलियन और Q4 में था 243 मिलियन। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका जो ऑर्डर है वो ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर आपका नेट एवरेज ऑर्डर वैल्यू अगर आप देखेंगे तो उसका जो रुपी टर्म में है वो 520 था, वो बढ़ के हो चुका है 525 और Q3 में था 544। तो इसमें आपको जो एवरेज जो आपका ऑर्डर वैल्यू है इसमें उतना अच्छा ग्रोथ वगैरह नहीं है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा ग्रोथ है, लेकिन Q बेसिस में अगर आप देखेंगे इसमें आपको ग्रोथ वैसे ग्रोथ नहीं मिलेगा।
तो इस वाले सेगमेंट को देखना पड़ेगा। उसके साथ अगर आप इस बिज़नेस का स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे जो अभी जो लोग हैं वो लोग अभी इस तरह का शॉपिंग के ऊपर जोर दे रहा है। कभी ये लोग अभी जो सब्जी मंडी में जाए, अपना थैले बेकार वगैरह लेके और पूरा मार्केट करे, इसमें 2-3 घंटा आपका चला जाए, इस तरह का जो बिहेवियर था वो पास्ट में था। लेकिन अभी जो इस बिहेवियरल चेंज हो रहा है, आप लोग घर बैठ बैठ के अपने मोबाइल पे जो इसको ज़रूरत आ रहा है, जो इसका दरकार है, इसको ये लोग ऑर्डर कर रहा है एक क्लिक में से। तो और ये आप धीरे धीरे एक जो आपका जो पीपल है उसका अभी हैबिट बदलते जा रहा है। और इसी का फ़ायदा इस आपका देखेंगे इस इटरनेल या फिर स्विगी या फिर इंस्टामार्ट और इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है, ये लोग इसका फ़ायदा ले रहा है। और अभी देखेंगे इसका जो पेनिट्रेशन है, आप इसका ऑर्डर वैल्यू देख के पता लग जाएगा। आप देखेंगे 141 मिलियन ऑर्डर था आपका Q4 FY25 में, और Q4 FY26 में ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं डबल हो गया है। तो आप देखेंगे इसका जो पेनिट्रेशन है, इस जो घर बैठ के ऑर्डर करने का जो बिहेवियरल चेंज है, ये बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। तो इसका ही जो आप कहेंगे जो इसका ही जो बेनिफिट इस दिस कंपनी ले रहा है। और मेरे हिसाब से अभी ये 10-12 मेट्रो सिटी में है, और इन फ्यूचर ये लोग और भी एक्सपांड करेंगे अपने बिजनेस को। तो इस बिज़नेस का अगर आप मेरे हिसाब से बहुत अच्छे ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर आप इसका पी देखेंगे तो फॉरवर्ड पी भी कैलकुलेट करेंगे FY26 के बेसिस में, क्योंकि FY27 का इसका फॉरवर्ड पी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इसका EBITDA लॉस में है। कितना प्रॉफिट बनाएगा, कितना नहीं बनाएगा, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए आप FY26 के हिसाब से इसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 500 से 600 इसका फॉरवर्ड पी आ रहा है। तो किसी को लग सकता है कि ये आप बहुत ऊंचे वैल्यूएशन पे है, किसी को लग सकता है कि ये फ्यूचर का एक गेम है तो आपको हाई वैल्यूएशन पे करना पड़ेगा। इस तरह का बहुत सारे डिबेट इस बिज़नेस के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको आपका जो स्टैंड पॉइंट वो क्लियर रखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये बिज़नेस सही दिशा में जा रहा है। अगर आप देखेंगे पहले इसका पी 1000 के ऊपर था, लेकिन अब थोड़ा गिर रहा है, क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। आगे में अगर इसका नेट प्रॉफिट और भी बढ़ेगा तो पी अंडर कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा टाइम या फिर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो यही था पूरा कंप्लीट डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट टेक इट बाय सेल्फ और रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।